verse 10 and 11. 10वां और 11वां वचन। It says, our earthly fathers trained us for a few brief years, doing the best for us that they knew how. Uh, that they knew how. But God's correction is always right and for our best, that we may share His holiness. Being punished isn't enjoyable while it is happening, it hurts. But afterwards, we can see the result, a quiet growth in grace and character. वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। So here the apostle is encouraging us to take all the different corrections and difficulties that come across our life as our heavenly Father who loves us. और यहाँ पर प्रेरित जो हैं वो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि परमेश्वर जो भी हमारे रास्ते में रुकावट या फिर जो परेशानी हमारे जीवन में आती है, प्रभु जो अनुमति देते हैं उसके द्वारा हम प्रभु के पास आएंगे, करीब आएंगे। So, and no, we do not enjoy the punishment that God gives us. और हमें इसमें आनंद नहीं आता है जब परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं। Many times, many things we want, but God does not allow that. और कई बार हमें कुछ चीजें चाहिए होती है पर प्रभु अनुमति नहीं देते। So only later in eternity, later on, we will understand why God did not give us so many things that we wanted. और अनंत काल में हमें ये पता चलेगा कि परमेश्वर ने जो चीजें हमें चाहिए थी वो क्यों नहीं दी। And even after many years, because God's ways are not like our ways. और कई साल बाद भी ऐसा होगा जब, क्योंकि परमेश्वर के जो तरीके हैं वो हमारे तरीकों से बहुत अलग हैं। It says that afterwards, what happens? We can see the result. और यहाँ पर क्या Verse लिखा है? यस ब्रदर। Verse 11. Afterwards, we can see the result. तो भी उसको, Translate it. यस ब्रदर, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। So the word in Hindi, dharmikta, is not a very clear word. ये धार्मिकता जो शब्द है ये हिंदी में इतना सही नहीं है, So it is that we don't use it in normal language. क्योंकि हम जो हमारी आम भाषा है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करते। The result what God wants us to have is, it says, a quiet growth in grace and character. और यहाँ पर प्रभु जो हमारी बढ़ोतरी देख चाहते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह में वो चाहते हैं। And character also. और हमारा जो हमारा Character जो is ब्रदर कैरेक्टर, चरित्र बोल सकते हैं। हाँ यस, charitra. हमारे चरित्र को भी प्रभु अच्छा करना चाहते हैं। Correct. So in all these difficulties and situations, we think that nothing is happening. और जब ये बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, मुसीबत आती है, तो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। But quietly we are growing closer to God. पर शांति के साथ हम बहुत ही धीरे धीरे परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। By the grace of God, that is by the help, God's help comes close to us. और अनुग्रह, परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके द्वारा प्रभु, अनुग्रह का अर्थ है कि प्रभु हमारी मदद कर रहे हैं। And our character also is changing. और हमारा जो चरित्र है वो भी बदलता जा रहा है। Our character becomes not like the old character that we were, but a new character like Jesus Christ. और जो हमारा चरित्र है, जैसे हम पहले जीते थे, जैसा अविश्वासियों का जीवन जीते थे, उसके अनुसार नहीं है, अब हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जा रहे हैं। So God has called us to become like Jesus. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने। So for that we have to read the Bible, pray to God, but the main work happens in when the trials and problems of day-to-day life come. और अगर हमें प्रभु के पास जाना है तो हमें बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, पर जो इससे महत्वपूर्ण है कि जब परमेश्वर रोजमर्रा के जीवन में हमारी जो जीवन है
और जो परेशानी आती है उसमें प्रभु के साथ चलना। It is just like a child that goes to school. और ये उसी प्रकार है जैसे एक छोटा बच्चा एक स्कूल में जाता है। The teacher, the parents give him all the books and pays the fees. The teacher teaches in the school. और जो माता पिता हैं वो बच्चे की फीस भरते हैं, और वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो उन्हें सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। But when he comes back home, he has to keep on practicing, keep on practicing. पर जब वो बच्चा घर पर आता है तो भी उसे प्रयास करते रहना है, He has to do his homework. और उसे कक्षा में काम मिला है उसे घर पर आके करना। So if they don't do the homework many times, sometimes 100 times you have to do the same thing, then only they will learn. और अगर वो होमवर्क नहीं करेगा अच्छे से तो 100 बार भी उसे एक ही चीज को बार बार करना पड़ेगा। So that is why the Lord gives us trials. He is very patient with us. He gives us trials, exercises every day, many, many times, and through so many months and years. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हर दिन बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं, दुख तकलीफ हैं, वो हमारे जीवन में भेजते हैं, और ये सालों साल चलता है, महीनों दर महीना चलता है, ताकि हमारी बढ़ोतरी हो। So if we humble ourselves before God and say, Lord, I'm nothing, you please help me, definitely God will help us. और अगर हम अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु से मदद मांगेंगे कि प्रभु मेरी मदद करिए, तो परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। Earlier, we were all self-confident that we can do, we can follow the Lord, we can do and please the Lord. और पहले हम बहुत ही स्वयं पर निर्भर थे, हम हमारी शक्ति पर भरोसा करते थे कि मैं अपनी शक्ति से परमेश्वर को खुश कर लूंगा। But when we humble ourselves, God gives us His grace, and then there is a quiet progress in becoming like Jesus Christ. और जब हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है, और हमारी जो बढ़ोतरी है वो धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ती जाती है। It takes time, brothers and sisters. और ये भाइयों बहनों समय लेता है, That is why we must not waste a single day. और इसलिए हमें एक दिन भी खराब नहीं करना चाहिए। Every day is important. और हर दिन बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। Not just Sundays and conferences, but every day God has given us a gift to improve and become like Jesus Christ. और सिर्फ जब हम रविवार को प्रार्थना सभा में मिलते हैं या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती है, सिर्फ उस समय नहीं, पर हर दिन जब परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, हमारे जिनमें बहुत सारी परिस्थितियां आती है, तो हम प्रभु के साथ बढ़ सकते हैं। So that's how God did it for all His servants. और ये ऐसा ही परमेश्वर ने अपने सारे जो दास हैं उनके लिए भी किया। All right from the very beginning, you see Abraham, Isaac, Moses, all the Apostle Paul, all of them took many, many years of quiet humbling themselves, and they grew and became more and more Christ-like in their character. और हम ये आदि से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जैसे अब्राहम की मदद करी, इसहाक और याकूब, और परमेश्वर के जो दास थे, प्रेरित पौलुस और जितने भी दास थे परमेश्वर के, जब उन्होंने अपनी रोजमर्रा के जीवन में अपने आप को नम्र और दीन किया, तो उनका जो बढ़ोतरी है परमेश्वर के साथ में धीरे धीरे होता गया। And the growth is slow but sure. और जो बढ़ोतरी थी वो धीरे थी, पर वो जरूर होती है। There are some people when they go to appear, they don't study the whole year, and the last minute they start climbing up and trying to by heart, and then they get very tense, and many times they don't do well. और जो बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, और एकदम आखिरी में जाकर परीक्षा के समय वो कोशिश करते हैं कि पूरी चीजों को मन से याद कर ले, तो वो नहीं कर पाते, उनका जो परीक्षा वो बिगड़ जाता है। So they are all full of tension. और फिर वो बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। So that's why, dear brothers and sisters, in all the different trials and problems that come across the way, we must say, Lord Jesus, how can I become like you in this situation? And please help me. और जब भी जो भी परेशानी या परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, उसमें हम प्रभु से पूछ सकते हैं कि प्रभु कैसे आप मेरी मदद करिए कि मैं आपके समान बन सकूं। The Apostle Paul told Timothy, take pains with these things. 1 Timothy chapter 4. और पहला तीमुथियुस उसके चौथे अध्याय में प्रेरित पौलुस तीमुथी से कह रहे हैं कि ये सारी चीजें दुख के साथ आएंगी। 1 Timothy chapter 4 we can read. पहला तीमुथी और उसका चौथा अध्याय निकालेंगे। Verse 15. और 15 वचन। Put these abilities to work
throw yourself into your tasks so that everyone may notice your improvement and progress. Verse 16 also, keep a close watch on all that you do and think. Stay true to what is right, and God will bless you and use you to help others. 15 और 16 वचन, उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उद्देश्य में सावधानी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। So Jesus said, those who are faithful in the small thing are also faithful in big things. और यीशु मसीह ने कहा है कि जो छोटी से छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं, वो बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य रहेंगे। So all the small things in our life, like getting up in time, being neat and tidy, and so many small things, the Holy Spirit shows us our selfishness and pride. When we humble ourselves, we find that, all these things, all the bad habits in our life go away. और जब पवित्र आत्मा हमें छोटी छोटी बातों में दिखाते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है या फिर अच्छे साफ सुथरे तरीके से रहना है, अपने जो घमंड और हमारा जो खुद पर भरोसा है और अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु पर विश्वास करना है, तो ऐसी छोटी बातों में पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। So then we see over a period of time, all our thoughts are not like the worldly thoughts. We used to think about food and for movies and games all the time. But now our thoughts are coming around God and His Word and how to please Him. और जब समय के साथ जब हम हमारे जो विचार हैं वो भी बदलने लग जाएंगे, फिर हम ज्यादा खाने और मूवीज और गेम्स और ऐसी जो दूसरी सांसारिक विचार हैं वो हमारे जीवन में नहीं आएंगे। हम प्रभु के बारे में सोचेंगे, प्रभु के कार्य, उनके वचन के बारे में हम मनन करेंगे। It becomes an automatic character in our life. और ये अपने आप हमारे अंदर एक चरित्र उत्पन्न होगा। Because God gives us the interest more for heavenly things and less interest for earthly things. और फिर परमेश्वर हमें एक इच्छा देंगे, विचार देंगे कि हम जो स्वर्गीय बातें हैं उन पर मन लगाए, इस पृथ्वी की बातों पर नहीं। And then there is more of joy and there is peace and love in our heart. और हमारे हृदय में ज्यादा फिर आनंद, शांति और प्रेम आएगा। Especially in different situations in our life, there is a lot of peace. और जब बहुत सारे हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में हमारे मन में शांति रहेगी। There is a very nice verse in Psalm 37 verse 37. और भजन संहिता 37 उसके 37 अध्याय उसका 37 वचन में एक बहुत अच्छा वचन लिखा है। It's very easy to remember. और ये बहुत आसान है याद करने के लिए। Psalm 37 verse 37. भजन संहिता 37 अध्याय उसका 37 वचन। But the good man, what a different story. For the good man, the blameless, the upright, the man of peace, he has a wonderful future ahead of him. He has a happy ending. खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाला पुरुष का अनंत फल अच्छा है। So the NASB, it says, the English version, it says, if you look at the man, a perfect man, a mature man, he will be at peace. और जो NSB बाइबल है उसमें इस तरीके से वचन लिखा है कि अगर हम एक परिपक्व व्यक्ति को देखेंगे तो वो हमेशा शांति में रहता है। In all the different situations, he will not get troubled and ruffled. He will get more and more peaceful. So it's a peaceful man. He's a restful man. और जो जीवन की बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं उनमें वो बहुत शांत रहता है, घबराता नहीं है, हड़बड़ाता नहीं है, वो उसके अंदर एक शांति रहती है। So earlier we used to get upset with every small thing. और पहले हम हर एक छोटी बातों में निराश हो जाते थे। Even when other people are not doing their work properly, we get upset. अगर दूसरे लोग भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो भी हम निराश हो जाते हैं। The Holy Spirit will tell us to calm down, and God will work everything for our end without getting upset. और पर पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि शांत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर हर चीजों को हमारे भले के लिए करेंगे। So when we speak, we can speak with control and not speak with anger or irritation. और जब हम बात भी करेंगे तो हम गुस्से के साथ में या फिर चिड़चिड़ के साथ में बात नहीं करेंगे। So this is the work that God does, brothers and sisters, in our life. और ये जो काम है भाइयों बहनों, ये प्रभु हमारे जीवन में करना चाहते हैं। The kingdom of His God is always peace. और जो परमेश्वर का राज्य है उसमें हमेशा शांति है।
So peace should increase in our life. और जो शांति वो हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। So that is when peace increases when I start obeying God in every small thing and giving up my life for Him. और शांति जब आएगी, जब बढ़ेगी, जब हम छोटी बातों में भी अपना जीवन प्रभु को सौंपेंगे और उनके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। But if we don't give our lives every day, then we'll find that we'll get very troubled in so many situations. अगर हम रोज अपने जीवन को प्रभु को नहीं देंगे तो हम अलग अलग परिस्थितियों में बहुत निराश हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। If we want to please people, if we want to do our own will in our private lives, then the peace of God will go away from our life. और अगर हम अपने जीवन में दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे तो वो शांति हमारे जीवन में से चली जाएगी। So we must always see that the peace of God is always there in our life. और हमें हमेशा ये देखते रहना है कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में हो। Bible says when we come to God, we have peace with God. और बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं तो प्रभु के साथ हमारी शांति होना चाहिए। Whenever there is sin in our life, the peace goes away. और जब कभी हमारे जीवन में पाप आएगा तब हमारी जो शांति वो चली जाएगी। For the peace to come back, we have to humble ourselves, repent, apologize, say sorry, and set things right. और अगर हमने पाप किया है, शांति चले गई है तो हमें अपने आप को नम्र करना है, पश्चाताप करना है। अगर हमें किसी से माफी मांगनी तो उन्हें सॉरी कहना है, माफी मांगना है, तो वो शांति फिर से आ जाएगी। Our lives should always be in peace. हमारा जो जीवन है वो हमेशा शांति में होना चाहिए। And this peace should keep on increasing in every situation. और ये जो शांति है ये अलग अलग परिस्थितियों में बढ़ती जानी चाहिए। There's a nice song in English that we sing that, once I used to get very upset and very anxious about so many things. और हम एक बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं इंग्लिश में, जिसमें कहते हैं कि हम पहले बहुत सारी परिस्थितियों में बहुत निराश हो जाते थे, घबरा जाते थे। But now I have peace. God's peace has come in these situations. The problems are the same, but I have peace. और पर अब वो सारी परिस्थितियां तो नहीं बदली, वैसी ही हैं, पर मेरे अंदर शांति आ गई। प्रभु का शांति मेरे अंदर है। These situations and problems don't disturb me now. और ये जो परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं, ये अब मुझे परेशान नहीं करती। So that is, for brothers and sisters, the grace of God that is working in our life. और ये जो बातें हैं भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे अंदर काम करता है। I can also give a testimony that there are so many things that used to trouble me so much about people and the future, but God is so good that He shows us how much He loves us. और ये मेरी खुद की गवाही है कि मैं बहुत बार बहुत चिंता करने लग जाता था लोगों के बारे में या फिर अपने भविष्य के बारे में, पर प्रभु का जो शांति है वो मेरे अंदर आया। And sometimes the sleep also was to go. और कई बार मैं सो भी नहीं पाता था। But then God showed it because I wanted to do my own will. और प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये इसलिए है क्योंकि मैं अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। God said, just give up everything into the hands of God and God will take care of you. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सारी चीजें परमेश्वर के हाथ में सौंप दूं तो प्रभु मेरी हर एक बात में अगुवाई करेंगे। From everything, from exams, from job, and all the practical things, problems that come across in our life. और जो हर एक जो सांसारिक बातें हैं उनमें भी, कि मेरी जो एग्जाम्स होती थी या फिर नौकरी के क्षेत्र में, हर एक जो हमारे जीवन के में अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, उन सभी बातों में People just keep on shouting and the scolding, but then God gave me peace. और जब लोग चिल्लाने लगते थे या फिर गलत बोलने लगते थे तो प्रभु मुझे शांति देते थे। God said God works everything for good to those who love Him. और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक बातों को भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। So if I love Him, if I want to obey Him and want to please Him, then all the situations God works out, and even the wrong things become right later on. और अगर मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, उनकी इच्छा पर चलूंगा, तो जो बातें पहले मैंने गलत कर दी थी वो भी बाद में जाकर सही हो जाएगी। Nobody can separate us from God's will and God's plan and purpose in our life. और कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से, प्रभु की इच्छा से अलग नहीं कर सकता। So then I start praising God and thanking Him. God, you are the great God, and you love me, and you are my heavenly Father. I praise you and thank you for this situation.
और फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा, प्रभु का स्तुति करने लगा, क्योंकि हर एक बात में प्रभु आप मेरी सहायता करते हैं, मदद करते हैं और आप मेरी चिंता करते हैं। So praise God, brothers and sisters. God is doing a work in your life and my life. और भाइयों बहनों, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी काम कर रहे हैं। And as God is doing that, let us also encourage one another, and God will bless us all the more. और जैसे प्रभु हमारी मदद कर रहे हैं, हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु हम सभी को आशीषित करें। We can hear Brother Ratnasamy share, and after that, all the brothers and sisters can share one what God is encouraging them and teaching them. You put the video on, brothers, when you speak. I thank God for this wonderful words. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत वचन के लिए। So if we do the will of God, we will have peace in our life. और अगर हम प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे तो प्रभु का शांति हमारे जीवन में होगा। So in my life also, I hear one thing from church, but I was doing things on my own. और एक समय ऐसा था जब मैं कलीसिया में वचन सुनता था, पर उसके विपरीत अपने जीवन में जो मेरी इच्छा होती थी वही करता था। So that all gives me trouble and difficulties, and there is no peace of mind, disturbance. और मेरे अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं थी। जो परिस्थितियां आती थी उनसे मैं घबरा जाता था। Then I humbled myself and prayed to God. God, please excuse me. Please forgive my sins. You please teach me to obey your words. और फिर मैंने अपने आप को नम्र और दीन किया और पश्चाताप किया प्रभु से कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए और मेरी मदद करिए कि मैं आपकी आज्ञाओं को मान सकूं। By God's mercies and grace, God is teaching me to obey. और परमेश्वर के अनुग्रह और दया से प्रभु मुझे सिखा रहे हैं कि मैं उनकी आज्ञा को कैसे मानूं। He is teaching me to deny my will. और वो मुझे सिखा रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा को कैसे मना करूं। Whenever we deny our will, then there is much peace I experience. और जब कभी मैंने अपनी इच्छा को मना किया है, अपनी अभिलाषा को मना किया है, तो मैंने ज्यादा शांति को अपने जीवन में पाया। Yes, it is very difficult at the present, but after some time it gives much peace and joy. और वो उस समय के लिए बहुत हमें तकलीफदायक और कठिन लगता है कि हम अपनी इच्छा को पूरी ना करें, मना करें, पर बाद में जाके परमेश्वर का शांति और आनंद हमारे जीवन में आता है। It gives fulfillment, and we want to thank God for such a great thing. और फिर बाद में हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं कि वो इतनी आसानी से चीजें हमारे जीवन में हो गई। Now, Proverbs chapter 3, verse 5, 6, 7. और नीति वचन। Proverb, नीति वचन 3, 5 to 7. तीसरा अध्याय 5वां, 6वां और 7वां वचन। Trust in the Lord with all your heart and lean on understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टियों में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। Yes, this is the meaning of humility, my dear brothers and sisters. और इसी का अर्थ है भाइयों बहनों कि हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। Trust and obey. परमेश्वर पर विश्वास रखना और उनकी आज्ञाओं को मानना। God will bless us. Amen. परमेश्वर हमें आशीषित करे। आमीन। Amen. So now we have opportunity everybody to share. शुरू करो, कोई भी शुरू कर सकता है एक एक करके। अपना अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रभु क्या सिखा रहा है उसके बारे बात करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, वही है। उसके थैंक्स टू गॉड।
अभिषेक, एलरॉय, सब लोग भी है। महेश, वीर ब्रदर, एक एक करके मुंह खोल दीजिए प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। दयानंद, दीपिका, मनीषा, सबके लिए मौका है प्रभु का। ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का शेयरिंग मीटिंग है। हेलो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ ब्रदर जी। यस, हेलो हाँ बोलिए ब्रदर। जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। ये जीवन हमारा बहुत कठिनाई से परमेश्वर ऊपर निकाले हैं। स्टार्टिंग में जब मैं प्रभु में आया था तो हम बहुत मतलब टूटे हुए थे, और प्रभु को जानने के बाद भी बहुत सारी गलतियां हमने किया, और प्रभु को देखते हुए भी, इसलिए हम परमेश्वर के करीब में आते जब हम पहुंचने लगे, धीरे धीरे उनकी वचन का प्रकाश धीरे धीरे जब मिलने लगा, हमारा जीवन में बहुत प्रभु आनंद में शांति प्रकट करते गए। जैसे जैसे हम प्रभु के पीछे पीछे चलने की कोशिश में लगा रहा, और मैं समझा कि अभी इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर गॉड ही है, प्रभु है। अगर प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे तो हमें सब कुछ उचित का जो चीज है, सब वस्तु है, सब कुछ हमें प्रभु देंगे। और पहले तो बहुत चिंता में रहता था, बहुत दुखों में, कष्टों में अपना जीवन थोड़ा सा मेरा लाइफ में था। लेकिन प्रभु को जानने के बाद ऐसा ऐसा मतलब अपना शरीर में भी और जीवन में भी और शांति में भी प्रभु को हमने जाना। बहुत अच्छा, प्रभु के पीछे पीछे चलने से आनंद जीवन मिलता है। हम प्रभु को धन्यवाद करता हूँ इस बातों के लिए। कभी कभी हमारा मन में ऐसा भी लगता है कि अभी छोड़ो, अब कभी कभी ऐसा लगता है, तभी मैं फटकारता हूँ, नहीं, ओनली फॉर हमारा परमेश्वर है तो हम हैं। नहीं, हमारा जीवन में कभी कभी ऐसा धक्का, जैसे समुद्र में लहर आगे पीछे होता है ना, वैसा हमारा जीवन में ऐसा हो रहा था, और अभी भी कभी कभी ऐसा आता है। ऐसा पूरा मतलब ए टू जेड नहीं हो गया हूँ, लेकिन प्रभु के पीछे पीछे अगर भरोसा करके हम चलते हैं भाई बहन, तो प्रभु हमको कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। मैं भी शेयर करना चाहूँगा। मेरी अभी एक एग्ज़ाम थी टीसीएस की, तो उसमें परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बचाया वहाँ पर। मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो मुझे मेरा सेंटर भोपाल आया था, तो मैं कार से दोस्तों के साथ जा रहा था। तो मेरा जाने का कन्फ्यूज़न था कि ट्रेन से जाऊँगा कि कार से जाऊँगा। लेकिन फिर बाद में जब डिसाइड हुआ, तो वहाँ कार में मतलब मेरे जो फ्रेंड्स ये लोग थे, तो हुआ ये कि मैं मतलब लेट नाइट हमें निकलना था और मैं उनके घर पे रुका था। तो वहाँ पर मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों मतलब उनके घर पे गए थे। तो वहाँ पर हुआ यूँ कि मतलब 2-3 घंटे तक तो ऐसे मतलब वो बात-वूत कर रहे थे, अब्यूज़ ये सब कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो प्रभु ने मुझे वहाँ पर मतलब स्टैंड लेने को कहा कि मैं उनको मना करूँ, और मैंने वहाँ पर मतलब मैं 2-3 घंटे तो मैं बैठा रहा, और मैंने भी उनके साथ सिंक किया था कि मैं मतलब वो अब्यूज़ कर रहे थे, तो मैं मतलब हँसी-मज़ाक कर रहा था। मैंने वैसे अब्यूज़ नहीं किया एज़ सच, बट वही हुआ कि वहाँ पर मैं भी मतलब हँसी-मज़ाक करने लगा टीचर्स के लिए, कि मेरे मतलब कॉलेज के टीचर्स से बात कर रहे थे, तो उनका हँसी-मज़ाक उड़ा रहे थे हम लोग। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो है मैंने वहाँ पे गलत किया, और उसके बाद फिर मैंने मतलब उनको बोल दिया था कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे रूम में चले जाऊँ क्या? तो मतलब एक दोस्त था उनमें, तो वो हँसी-मज़ाक मज़े लेने लगा मेरे कि अरे भाई नहीं बोलेंगे, तू क्यों कर रहा है? क्यों जा रहा है उधर ऐसा-ऐसा करके।
लेकिन प्रभु ने बाद में जैसे राजू ब्रदर और चर्च में भी और बहुत सारे लोग टेस्टिमनी देते हैं, तो मुझे भी उससे ये आया कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ और उनको फॉरगिव करूँ कि उनके लिए मुझे हेट्रेड नहीं रखनी है। और एट द एंड तो मुझे उन्हीं के साथ कार में जाना था और वहाँ पे एग्ज़ाम देनी थी, तो प्रभु ने वहाँ पर मुझे बचाया कि मैं उनसे कुछ हेट्रेड ना रखूँ और मैं अपनी एग्ज़ाम दे करके आ पाया। और ये भी हुआ कि एग्ज़ाम में, क्योंकि रात भर उनके साथ था तो कुछ सोए भी नहीं, तो मैं सोया नहीं था रात भर, और कल पेपर था, तो प्रभु ने वहाँ पर भी मुझे बचाया कि मैं एग्ज़ाम अच्छे से दूँ और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था उसमें। तो मैं प्रभु को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे हर एक स्टेप में मुझे वहाँ पर बचाया। प्रभु की स्तुति है। आमीन। Anybody else? Manisha, sister? बाकी लोग brother David? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे कुछ प्रोत्साहन किया है कुछ वचन से मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज जो हम लोग देखते हैं मसीहत में, हम लोग एज ए नेम से क्रिश्चियन तो बन जाते हैं, पर हमें सच्ची परमेश्वर का योजना हम काफी हद तक नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे इस वचन को पढ़ते समय मुझे परमेश्वर ने प्रोत्साहन किया है कि हम परमेश्वर का योजनाओं को हम लोग समझने के लिए काफी बार चूक जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते, किसी मूर्ति में, किसी सीमित चीजों में नहीं, क्योंकि परमेश्वर असीमित है। तो यहाँ एक घटना को मैं पढ़ रहा था कि यहूदा जो इस्करियोती ना था, उनको लेके हम इस वचन से कुछ प्रोत्साहन मिला है मुझे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे जीवन में। परमेश्वर यहाँ वहाँ बाहर की चीजों में नहीं, पर हमारे ऊपर दिलचस्प रखते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर कहाँ रहना चाहते हैं। क्योंकि पहला कोरिन्थ में भी लिखा है कि हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हम में ही वास करता है। तो यह एक घटना मैं पढ़ रहा था, यूहन्ना 14 अध्याय का 21वें पद से। तो एक मिनट, यूहन्ना 14 का विनती करता हूँ 21 से। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वे उन्हें मानते हैं, वही मुझसे प्रेम रखते हैं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रसन्न रहूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे। तो उस 22वें वचन में लिखा है, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या 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 हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। तो इस वचन से मुझे मिला कि काफी विश्वासी लोग आज हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है कि परमेश्वर को अपने आप में लेना नहीं चाहते, परमेश्वर को प्रेम करते हैं पर बाहरी रूप से तो चर्च तक जाना ही सीमित है, या बाहरी आउटवर्ड मिनिस्ट्री, तो एक्टिविटीज, सारा क्रिश्चियनिटी एक्टिविटीज है वो सारा कुछ करके वो अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। पर सही में जो मिनिस्ट्री है, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का जीवता मंदिर है। क्योंकि परमेश्वर मुर्दे में वास नहीं करते, जीवते लोग में वास करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा हमारे द्वारा पूरा करना चाहते हैं। तो उस यहूदा इस्करियोती को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो वो चौंक सा गया वो चौंक सा गया और वो बोल रहा कि संसार पर क्यों नहीं, हमारे ऊपर क्यों प्रकट करना चाहते हैं। तो ये दिखाता है कि उसको संसार की अभिलाषाओं से फंस गया था वो। उसके संसार की शरीर की अभिलाषा है, संसार की अभिलाषा है, रुपया पैसा, नाम शौहरत, बहुत सारी चीजों से
इंसान को लगाव होता है, तो उस वजह से जो है वो परमेश्वर को अपने आप में प्रकट होने देने नहीं चाहते हैं। पर हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है इस तरीके से कि हम कुछ नहीं है, तो अगर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में नहीं है तो इस जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। हमारा हम जो जी रहे खा रहे पी रहे उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे जीवन हम लोग का एमलेस, हमारा मीनिंगलेस है हमारा जीवन, हमारा कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर का इच्छाओं के अनुसार हम चलते हैं तो जैसे वचन कहता है कि प्रभु भी हमसे प्रेम करते हैं और हमारा पिता जो स्वर्ग में वो हमसे प्रेम करते हैं। तो जिससे पिता प्रेम करता है उसको संसार की कोई बातों से कोई हमें चिंता, कोई लेना देना हमें नहीं है। तो हमें इसी तरीके से प्रभु की आज्ञा को, ऊपर का जो वचन पढ़ रहा था तो वहां भी लिखा है कि प्रभु को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं की इच्छा को करने के लिए नहीं आए हैं इस संसार में, ताकि उन्होंने जो भी किया, उन्होंने जो भी लिखा है वचन, तो जो भी जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया है उन्होंने। तो अपनी खुद की इच्छाओं को मार के अपने आप को, हमें भी तो शरीर में रहते हुए बहुत चीज की आवश्यकता होती है, बहुत चीज को ये होता है, फिर भी उसके अनुसार हम अपने इच्छाओं को पूरा ना करते हुए परमेश्वर की इच्छाओं को ज्यादा हम लोग जो पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए हम लोग ऐसे जीवन जी के हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम एक दूसरे को भी हम इसी तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं। Yes, तो yes, Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। आमीन। Amen. Hallelujah. मैं भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज छोटा सा मुझे बस ये बोलना था कि जैसे रत्ना साईं ब्रदर ने बताया कि वो जैसे पहले मीटिंग में वचन सुनते थे पर उसका ठीक उल्टा ही उनके जीवन में वो करते थे, मतलब खुद की इच्छा पूरी करते थे। तो ऐसा ही मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ अपनी लाइफ में कि मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे वचन मैं सुनता तो हूँ पर उसे मान नहीं पाता हूँ। उससे मतलब जो मेरी इच्छा हो रही है, जहाँ जाना है, जैसे बोलना है, वैसे ही हो रहा है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रोत्साहित हुआ आज कि उन्होंने बताया रत्न साईं ब्रदर ने कि हम्बल हुए वो और उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु से मदद मांगी कि प्रभु मदद करे कि अपनी विल को डिनाई करें और परमेश्वर का जैसा वचन कहता है वैसा माने। तो मैं प्रोत्साहित हुआ। मैं ऐसा नहीं कि मैं निराश हो गया कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसा हमारे परमेश्वर का जो वचन है कभी हमें निराश नहीं करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अगर गिरते हैं तो उठें, पश्चाताप करें और प्रभु के पीछे चलें। और आज जैसे ब्रदर भी बता रहे थे कि जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, बस समय के साथ जो हमारा चरित्र है वो बनता जाता है। प्रभु की स्तुति हो। Amen. Hallelujah. तो मैंने यही सोचा था कि परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है। दुनिया में इतना अच्छा कई तरह की आकर्षक चीज होती है, तो ये आकर्षक चीज में हमको भी अट्रैक्ट करते हैं। ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वहां जाना, घूमना फिरना, अपने अपने इच्छा करना। तो परमेश्वर हमको एक इच्छा तो देता है, तो ये इच्छा मैं खुद का इच्छा करूं या परमेश्वर को पूछूं कि नहीं। तो हमेशा हमको क्या, हमको लगता है जो कुछ भी हम करते हैं वो तो अच्छा है। तो उसका नतीजा कभी हम लोग अपना अपना इच्छा करते हैं तब तो उसका नतीजा पता चलता है कि ये तो सब मेरे जीवन में जब मेरे इच्छा करता है तो दिल में बहुत निराशा आता है, आनंद चले जाता है, प्रेम भी चला जाता है, हमें गुस्सा जल्दी आता है। इसका नतीजा होता है मेरा इच्छा करने से। लेकिन परमेश्वर का इच्छा करने से मेरे दिल में एकदम शांति आता है और थोड़ा एक आनंद उमड़ने लगता। पीस एंड जॉय कीप्स ऑन कमिंग इन आवर लाइफ। एंड लोगों के लिए प्रेम भी है। लोगों से मैं तो घृणा करते थे, इरिटेट होता था, वो तो इरिटेशन चले जाता है। ये तो परमेश्वर, जब हमारा परमेश्वर का इच्छा जब करते हैं तब पवित्र आत्मा हमको स्ट्रेंथ देते हैं। द ग्रेस ऑफ गॉड, जैसे लास्ट टाइम संडे को देखा था, ग्रेस, प्रभु का ग्रेस हमारे ऊपर रहता है, प्रभु का तो हमको उठाता है। हम एक मिरेकल का लाइफ जीते हैं सब। कई क्रिश्चियंस बोलते हैं ये ऐसा विक्ट्री जीवन जीना, प्रभु के साथ संगति रहना बहुत इम्पॉसिबल है। जरूर इम्पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल विद द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की कृपा से। और प्रभु हमको उठाता है एक अपर एक लेवल पे कि ये तो मिरेकल में हम लोग बताएंगे कि ये प्रभु, ये मेरा ताकत नहीं है, आपका ही ताकत है। आपको महिमा हो प्रभु जी, मेरे जीवन में आपने पुरसा कठोरता निकाला है, गुस्सा निकाला है,
ये निराशा निकाला, टेंशन निकाला है, प्रभु आपका ही है, प्रभु मेरे इच्छा नहीं करना है प्रभु। इतना सारा बिलीवर्स अपने अपने आप का इच्छा ही करते हैं, इसलिए वो हमेशा गिरते रहते हैं और कुरकुराने लगते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं। यही उनका सच्चा नतीजा होता है। जब प्रभु का इच्छा करने लगा तो प्रभु का हमारा दिल से धन्यवाद आ जाएंगे। तो ये हमको भी सीखना है। तो जल्दी जल्दी होता नहीं है हमको, क्या पूरा जिंदगी हमने अपना अपना इच्छा करके वी हैव प्रैक्टिस्ड डूइंग आवर ओन विल। तो प्रभु हमसे इतना सारा पेशेंट भी है। ठीक है, चेंज ये आपका ही चेंज करना चाहिए। यू चेंज योरसेल्फ। तो हमको चेंज करना अच्छा नहीं लगता है। नोबडी लाइक्स चेंज। मैं जो करता हूं मैं तो ठीक हूं, मैं जो सोचता हूं वो ठीक है, बाकी सब लोग गलत है। तो इसलिए ऐसा विचार हमारे जीवन में हमेशा आता है। और मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु कहता है आपका स्वयं का इच्छा छोड़ दो, प्रभु की इच्छा करो और अपने आप सरेंडर कर लो प्रभु की इच्छा के लिए। तभी देखो आपका जीवन में इतना सारा शांति हो जाएंगे और प्रभु की संगति भी आ जाएगी। प्रभु जैसे लिखा था, ब्रदर ने वचन पढ़ा था, जॉन चैप्टर 14, गॉड विल हमको ही विल डिस्क्लोज हिमसेल्फ टू अस, ही विल शो इट टू अस। गॉड डज नॉट डिस्क्लोज हिमसेल्फ टू ऑल बिलीवर्स। जो प्रभु का इच्छा करते हैं he reveals them। जैसे छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, प्रभु ने कहा I will reveal them to babies, छोटा बच्चा। So you must be like a little child, always obeying the Lord। And not only that, the next verse will say after that, he will come and stay with us। वो हमारा बीच में हमारा वास करेंगे। तो आप भी अपना फैमिली में आके अकेला विश्वासी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु आपका घर में आके वास करेंगे। बाकी लोग सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, गाली दे रहा है, नहीं, नो प्रॉब्लम। आपके संगति में कौन होगा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का संगति आपके पास होगा। तो और वो ये दुष्ट आत्मा को सब भगा देंगे। आपका जीवन में, आपका परिवार में भी एक चेंज हो जाएंगे। आपका जो कॉलेज में है, ऑफिस में एक चेंज लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता कि ये तो अलग है, ये पवित्र परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनका भलाई कर रहे हैं। तो ये ऐसा जीवन यीशु मसीह ने जिया। बाकी पूरा सब लोग, मेजॉरिटी लोग तो मानेंगे नहीं, लेकिन जो प्रभु के लिए जो इच्छा करते हैं वो प्रभु को जानेंगे। तो प्रभु देखेंगे ये सच्चा, ये तरह ज्योति है। तो प्रभु यही हमारा मकसद होना चाहिए दिन प्रतिदिन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रोज मैं आज के लिए, आपके लिए जो आई वॉन्ट टू लिव फॉर जीसस एवरी डे, आई वॉन्ट टू लिव फॉर जीसस, ये गाना हम लोग आते, कम वॉट में, टेक द होल वर्ल्ड ऑल इट्स प्लेजर्स, आई हैव गॉट अ मोर एंड्यूरिंग प्लेजर्स। सब दुनिया के सब आकर्षक चीज और सुख संपत्ति ले लो, लेकिन प्रभु के साथ, प्रभु की प्रेजेंस मुझे हमेशा हमेशा चाहिए। प्रभु की उपस्थिति हमसे निकल गया तो सब चीज गया, एवरीथिंग गोस। सो ऐसे हम रोज हमको जिए। तो अपना क्रिश्चियन लाइफ इज ऑलवेज पर्सनल, डे टू डे लाइफ, एवरी डे टू डे अफेयर, नॉट व्हाट हैपेंड ऑन संडे और बड़ा कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या सेवा किया, नहीं। There are many people काफी सेवा करते हैं, लेकिन उनका जीवन डे टू डे लाइफ इज वेरी बैड। प्रभु कहते हैं मैं आपको जानता नहीं। तो प्रभु हमसे भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपको जानता, आप बहुत काम करते हैं लेकिन हमारा साथ संगति नहीं करते हैं, मैं आपको जानता नहीं, ऐसा नहीं। तो दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। मेरा इच्छा पूरा करके प्रभु का इच्छा करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा से भरे, ताकि आपको सिखाए प्रभु जी, हमको सिखाया है कि आप यीशु कैसे जिए प्रभु जी। We want to follow the footsteps of Jesus every day, take up our cross so that the grace of God will be born upon us. Humble ourselves, Lord, that our life will be changed, Lord. Thank you, Lord, that you are changing us from glory to glory. एक महिमा से प्रभु, आपके महिमा से हमको चेंज कर रहे हैं प्रभु। प्रभु यही हमको ये इच्छा दे रही, इच्छा कभी नहीं जाए प्रभु हमारे जीवन से। प्रभु कहाँ भी हो, कुछ भी हो प्रभु आपका महिमा हमारे जीवन में आए, आपकी संगति हमको चाहिए प्रभु। जैसे यीशु मसीह चले, हम भी चले सब प्रभु, और जैसे इनोक आपके साथ चले थे, नूह चले थे प्रभु, हमको भी चलना है प्रभु। यही है सच्चा जीवन प्रभु। आपने हमको रिवील किया प्रभु, डिस्क्लोज किया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी आशीष दे प्रभु जी, इनका फैमिलीज को भी ब्लेस करे और अपना देश को भी ब्लेस करे प्रभु जी। हालेलुया। जो विवाद थे प्रभु, उनको चंगाई किया, उसके लिए आप धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, वर्शिप यू एंड प्रेज यू। यीशु मसीह के नाम में हम लोग मांगते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू। अगला मीटिंग सिस्टर्स का है गुरुवार को है।